हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। और आज हम देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, उसके जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं 5.2 के क्वेश्चन और उसके बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी एपी का nth टर्म हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उनके उस फॉर्मूले पे बेस जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो कौन क्या है। तो अगर हमारे पास में एपी हमें दे रखी है a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक, ये हमें क्या दे रखी है, एक एपी दे रखी है। ठीक है। और एपी का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक, एपी का प्रथम पद या फिर फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है, ए। और कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, सार्व अंतर अगर हमें डी दे रखा है तो ए एन, ये जो लास्ट वाला टर्म है ये निकालने का फॉर्मूला, यानी कि nth टर्म या फिर nवां पद याद करने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ये हमारा हो गया nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। या फिर हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको ही हम क्या कहते हैं, एपी का जनरल टर्म या व्यापक पद भी हम इसको कहते हैं। इसी को हम व्यापक पद भी कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम इस an को हम क्या ले लेते हैं, हम l ले लेते हैं, यानी कि अंतिम पद भी हम इसका ले लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, केवल ये फॉर्मूला, केवल ये फॉर्मूला इस बेस पे, इसी के बेस पे हम देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं an वाले फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं हम 5.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। हमें एक टेबल दे रखी है, 5 क्वेश्चन है उसमें, और उसमें हमें क्या दे रखा है, कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, उनको फिल हमें करना है। जहां पे एपी का प्रथम पद यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंत्र हमें दे रखा है और एनवा पद यानी नाइन्थ टर्म हमें an है। यहाँ पे यानी कि ये डिफाइन कर दिया, ए फर्स्ट टर्म होगा, डी होगा कॉमन डिफरेंस और an होगा नाइन्थ टर्म। अब उसमें फर्स्ट हमें दे रखा है a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 8 और हमें फाइंड आउट करना है an। तो हम यहाँ पे देखो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन करते हैं उसमें हमें a इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 7 और d इज इक्वल टू दे रखा है 3। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 8। और हमें क्या निकलवा रहा है, an फाइंड आउट करवा रहा है, ये हमें याद करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फाइंड आउट करने का। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, an निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें करना क्या है, केवल इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो an इज इक्वल टू, a है हमारा 7 प्लस n कितना है, 8 माइनस वन इंटू डी कितना है, 3। तो an इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या होगा, n की वैल्यू हम यहाँ पे an है तो n की वैल्यू हमारे पास में 8 है, तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू जहां हमने यहाँ पे 8 रखी है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, 8 की आ रही है। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 7 प्लस
अब इसको देखो 8 में से 1 जाएगा 7 और ये 3 मल्टीप्लाई में A8 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 और A8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28। तो A8 हमारा क्या आ गया 28 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें A दे रखा है -18, D हमें फाइंड आउट करना है, n हमें दे रखा है 10 और an हमें दे रखा है 0। तो हमारा जो nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें करना क्या है, वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है 10, तो हमें a10 निकालना है। a10 निकालेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है -18 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है, तो d ऐसी कैसे। अब देखो an यानी कि a10 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 0 दे रखी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0। तो जैसे आप इसमें 0 पुट करोगे -18 प्लस 9d। अब ये -18 इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। जैसे आप इस तरफ इसको भेजोगे तो 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 9d इसमें से 9 हम ट्रांसफर कर देंगे सेकंड साइड में, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/9। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो d इज इक्वल टू 9 1 9 और 9 2 जा 18, d इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट का ही थर्ड, और उसमें हमें a फाइंड आउट करवा रहा है, d हमें दे रखा है -3, n दे रखा है 18 और an हमें दे रखा है -5। हमें a निकालना है तो हम लगाएंगे an वाला फॉर्मूला, और an वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो देखो a हमारा हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 18 दे रखी है, यानी a18 हमें निकालना है। a हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि a को हम ऐसे कैसे रखेंगे प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। अब देखो हमें a n दे रखा है और n की वैल्यू 18 है, तो a18 की वैल्यू कितनी है -5। तो यहाँ पे हम रख देंगे -5 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे कितना रहेगा 17 इंटू -3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो -5 इज इक्वल टू a प्लस, अब 17 को हमें करना है किससे -3 से मल्टीप्लाई। जैसे ये माइनस से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, प्लस किसमें चेंज हो जाएगा माइनस का। और इसको करेंगे तो देखो सिंपली अगर हम करें तो 7 3 का कितना होता है 21, 2 3 1 जा 3 और 2 51, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 51। अब देखो इस 51 को हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो a इज इक्वल टू कितना आ जाता है 51 माइनस का 5, ये तो माइनस का रहेगा ऐसे कैसे। तो a इज इक्वल टू कितना आ है हमारा, ये देखो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। तो a हमारा क्या आ जाएगा 46 हमारे पास में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके भी 100 में से 100 नंबर आए हैं तो रफ नोटबुक और पेन उठा लो और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सोल्व करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट का ही फोर्थ, और फोर्थ हमें दे रखा है a इज इक्वल टू माइनस का 18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है और an इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3.6। हमें n फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लगाएंगे 9th टर्म वाला फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू, तो ये हमारा a और n हमें दे रखा नहीं है, यानी कि हमें an दे रखा है, n नहीं है तो n ऐसे कैसे रखेंगे। a की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18.9 प्लस n की वैल्यू हमारे पास में है नहीं तो ऐसे कैसे माइनस का 1, और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5, ठीक है। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो an की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3.6, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब यहाँ पे देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पे माइनस का 18.9 ऐसे की ऐसे रहेगा, 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2.5 एंड माइनस का 2.5। आगे हमारे पास में 3.6 ऐसे कैसे रहेगा,
माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5 दोनों को हम कर देते हैं ऐड। तो 9 में 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4, 1 आगे चला जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 1 11, ये 10 और 1 11 और 11 का 1 यहाँ पे 1 आगे चला जाएगा यानी कि 21। अब 1 डिजिट के बाद में डॉट है तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, दोनों माइनस के हैं तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। आगे हमें देखा है प्लस 2.5 n। अब यहाँ पे देखो इस 21.5 को हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारा 2.5 n ऐसे कैसे रहेगा 3.6। अब ये इस साइड आएगा तो 21.4 प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं ऐड। जैसे आप ऐड करोगे 4 और 6 10 यानी कि एक इधर चला जाएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे, ये 1 और 3 4 और 1 5 और ये 2 ऐसे कैसे ये आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से 2.5 को इस साइड ट्रांसफर करना है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में। तो जैसे डिवाइड में जाएगा 25 में 2.5 का डिवाइड लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 0 आगे इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 250/25। ये कितने टाइम जा रहा है 10 टाइम जा रहा है तो हमारे पास में n इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया ए एन वाले फॉर्मूले से n जो हमें फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट का ही फिफ्थ, और फर्स्ट का फिफ्थ हमें दे रखा है a इज इक्वल टू 3.5, डी हमें 0 दे रखा है, n हमें दे रखा है 105, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म हमें फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करेंगे तो a n की वैल्यू कितनी है 105 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0। a 105 इज इक्वल टू 3.5 प्लस ये हो जाएगा 104 इंटू 0। तो 105 इज इक्वल टू ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, क्या रहेगा 3.5, यही हो जाएगा a हमारा a n यानी कि a 105। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं a d n और a n। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट है एपी हमें दे रखी है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात किए हैं, 30 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, तो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें एपी नोट करनी है। तो एपी हमें क्या दे रखी है, एपी है हमारे पास में 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, हमें क्या फाइंड आउट करना है 30वां पद फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद फर्स्ट टर्म हमारा ए, और वो क्या होगा ये इस एपी का स्टार्टिंग वाला यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा ए होता है। फिर हमें निकालना है सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, और सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर होता है डी, और डी हमारा हो जाएगा क्या a2 माइनस a1। a2 क्या है देखो ये a1 ये a2 ये a3, तो a2 हमारा क्या है सेकंड पद में से फर्स्ट पद को हम माइनस कर देंगे। जैसे आप माइनस करोगे क्या आ जाएगा 7 में से माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 3, तो ये आ गया हमारा डी। डी हमें मिल गया, ए हमारा पास में आ गया, और हमें एन कौन सा पद निकालना 30वां यानी एन इज इक्वल टू 30। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, हम देखते हैं फॉर्मूला, और एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a30 यानी कि n इज इक्वल टू 30 है तो a30 निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। आगे हम सोल्व करेंगे a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू माइनस का
3। आगे हम स्कोर भी सोल्व करेंगे तो A30 इज 10 ऐसे कैसे प्लस इस 29 को 3 से करेंगे तो देखो 3 9 से होगा तो 27 होता है तो 7 2 हमारा कैरी 3 2 जो होता है 6 और 2 हमारा हो गया कितना 8 और ये हो जाएगा माइनस का। तो आगे हम देखते हैं तो ये माइनस का इसको हम ब्रैकेट में नोट कर देते हैं A30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 77 और ये A30 हमारे पास माइनस का 77 आ गया यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और हमें एपी दे रखा है -3 -12 2 डॉट डॉट का 11वां पद यानी 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं और सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एपी नोट कर लेते हैं और एपी हमें क्या दे रखी है -3 -1/2 2 डॉट 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 हमें निकालना है 11वां पद। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए यानी प्रथम पद हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा -3। फिर हम निकालेंगे डी डी क्या होगा a2 -a1 तो ये हो जाएगा a2 -a1 a2 हमारा कितना है -1/2 माइनस और a कितना है -3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1/2 ऐसे कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। आगे हम एलसीएम ले लेते हैं 2 तो -1 + 6 एलसीएम यहाँ पे 1 लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाता है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो d = कितना आ जाएगा देखो ये माइनस होगा तो 5/2 प्लस का हमारे पास d आता है। अब हमें निकालना क्या है हमें 11वां पद निकालना है और 11वां पद निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए an वाला फॉर्मूला और an वाला फॉर्मूला हमारे पास में क्या है a + n - 1 * b ये हमारा nवां टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब देखो इसमें हमें n क्या दे रखा है n = हमें दे रखा है 11। अब इसमें रखेंगे तो a 11 हो जाएगा an है तो = a कितना है -3 प्लस n कितना है हमारा 11 - 1 * d कितना है 5/2। आगे हम सॉल्व करेंगे a 11 = -3 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 * 5/2 ये कट जाएगा कितना 5 टाइम तो a 11 कितना हो जाएगा -3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25 a 11 = 25 में से 3 जाएंगे तो ये हो जाएगा 22 और 22 कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे ऑप्शन बी हमारा राइट है तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे नोट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों का ज्ञात कीजिए। हमें कुछ बॉक्स दे रखे हैं उन बॉक्स में जो पद आएंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं और फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा इस बॉक्स में कोई भी नंबर आपको लेना पड़ेगा जैसे x ले लिया या फिर a ले लिया तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माना इसमें क्या है कोई बॉक्स है इस बॉक्स में x है यहाँ पे कोई भी नंबर x है तो हमारा अब मेन मकसद क्या है x निकालना। अब देखो x कैसे निकालेंगे समांतर श्रेणी है ये AP दे रखी है हमें ये क्या है हमारे पास में AP है AP है तो AP में देखो क्या चीज होती है कि कॉमन जो डिफरेंस होता है AP का वो हमारा सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे यहाँ पे अगर हम सार्व अंतर निकालें और सार्व अंतर d है हमारा उस सभी का सेम आता है जितने भी पद हैं तो यहाँ पे a2 - a1 करेंगे तो a2 हमारा x है तो x a1 हमारा 2 है एक तो ये आ गया और अगर हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे यानी a3 - a2 तो क्या होगा हमारे पास में 26 माइनस का x ये होगा। ये दोनों ही हमारे पास में क्या है d है सार्वंतर है और a के p के सार्वंतर समान होते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 2 = 26 माइनस का x। अब इस x को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और इस माइनस के 2 को ट्रांसफर करेंगे ये भी हो जाएगा प्लस तो ये बन जाएगा x + x 26 + 2 ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 28। अब जब इस 2 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो x = 28/2 x = कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा सेकंड में हमें 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे x लिया था, यहाँ पे आप 2 ले सकते हो, एक x ले लिया और दूसरा हम y ले लेंगे, या फिर a और b भी आप ले सकते हो। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसमें भी वही हम d निकालेंगे, तो d हमारा क्या है a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 हमारा कितना है 13 और a कितना है x। फिर हम आगे वाले टर्म्स का निकालेंगे, यानी a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा y माइनस 13। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे a4 माइनस a3, क्योंकि अगर ap है तो ये हमारा जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस y। अब देखो हमारे पास में ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a2 माइनस इज इक्वल टू a4 माइनस का a3 इफ ये क्या है ap हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू कर देते हैं, हमारा क्या y माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, ये आ गया हमारा। अब हम इन दोनों को लेते हैं सबसे पहले, तो इन दोनों को लेंगे तो y माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस का y। इस y को हम इस साइड लाएंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होके क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, y है एक y और आ जाएगा तो 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 है, ये 13 इस तरफ आएगा तो 3 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना 16, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। 16 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, इधर 2 डिवाइड में हो जाएगा 8 आ गया। अब देखो ये y हमारा यहाँ पे अगर हम रखते हैं, अब इन दोनों को लेते हैं हम, इन दोनों को लोगे तो 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस का 13, y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 13 माइनस का x इज इक्वल टू 8 माइनस का 13, ये हो जाएगा 13 माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 5। 5 माइनस के 5 को इस तरफ लाएंगे और x को इस तरफ ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 5, x इज इक्वल टू आ गया 18। तो यहाँ पे तो हमारा क्या आएगा 18 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 8। ये हमने दोनों जो खाली स्थान थे या रिक्त स्थान से उनको हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, और वो हमें दे रखा है 5, दो हमें टर्म फाइंड आउट करने हैं, और फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 9.5, यानी कि ये हमारा a1 है, ये हमारा a2, ये a3 और ये a4। तो चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा a होता है, तो a इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 5, और a4 हमें कितना दे रखा है 9.5। अब देखो हमारे पास में जो फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो किस में करेंगे a4 निकालेंगे। a4 निकालोगे तो यहाँ पे देखो n की जगह क्या आ गया 4 आ गया, a हमारा कितना दे रखा है 5 नोट कर दिया, n हमारा 4 है माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम निकालेंगे d, और d निकाल के फिर इन दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे a4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। देखो 4 में से 1 जाएगा, हमारा क्या रहेगा 3, और d इसमें मल्टीप्लाई। अब इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 3d इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, तो 3d इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ओवर 2, 19 माइनस का 10, ठीक है, यहाँ पे 1 लिया एलसीएम हो गया। 3d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू हमारे पास में क्या निकल के आएगा, d हमारा निकल के आएगा 9/2 इंटू 3, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 से ये 3 टाइम कट गया, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। इसको हम 1.5 डिनोट कर सकते हैं, d आ गया। ये हमारा क्या है a2 है, a2 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है, a हमारा कितना है 5 है, प्लस n हमें कितना निकालना है n इज इक्वल टू 2 है, तो ये 2 माइनस का 1, और d हमारा कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 10 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू 6.5। ये हमारा क्या आ गया a2 आ गया हमारा 6.5।
अब हमें निकालना है A3। अब देखो A3 निकालने का एक शॉर्ट फॉर्म भी था क्या, कि अगर हम A2 में D ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा A3 आ जाएगा। A2 हमारा कितना है, यहाँ से अगर हम देखें तो 13/2 था, हम ऐड कर देंगे इसमें 3/2, एलसीएम लेंगे हमारा 2, 13 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना जाएगा 16/2, तो A3 इज इक्वल टू कितना जाएगा 8, ये हमारा कट जाएगा 8 टाइम। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा A2 और A3 टर्म फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का फोर्थ, हमें दे रखा है -4 और 4 ब्लैंक्स दे रखे हैं और 6 दे रखा है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या दे रखा है, एक तो A दे रखा है, A कितना है -4 दे रखा है, या फिर हम इसको A1 भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, A, ये देखो यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये हमारा A6 है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें A6 दे रखा है, तो A6 हमारा कितना है 6। अब सभी को पता है कि A दे रखा है और A6 दे रखा है। हम यहाँ से देखो A दे दिया, हमें क्या निकालना है, D निकालना है। तो D निकालेंगे तो फॉर्मूला AN का फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा nth टर्म फाइंड आउट करने का है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे A6 निकालोगे तो n की वैल्यू 6 हो गई, A की वैल्यू कितनी हुई -4 प्लस n की वैल्यू 6 -1 इंटू D हमें फाइंड आउट करना है। A6 हमें कितना दे रखा है 6, तो 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5 का D। अब देखो इस 4 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये सर 10 में 5 का डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। आगे देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है D आ गया, A आ गया, हमें निकालना है A2, और A2 क्या होता है A प्लस D। तो A हमारे पास में क्या है -4 और D कितना है 2, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। आगे हमें निकालना है A3, और A3 निकालेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, A2 पता होना चाहिए। A2 में अगर हम D ऐड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, या फिर हम दूसरा तरीका है कि A प्लस 2D भी कर सकते हैं। तो A2 हमारा -2 है और इसमें D रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा A3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमें निकालना है, देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है A4 निकालोगे तो A4 को आप क्या नोट कर सकते हो, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो A हमारा कितना है -4 प्लस 3 इंटू D कितना है 2, तो -4 प्लस 6, तो A4 इज इक्वल टू कितना रहेगा 2। नेक्स्ट हमें निकालना है A5, और A5 के लिए होता है A प्लस 4D, तो A हमारा है -4 प्लस 4 इंटू D कितना है 2, तो -4 प्लस 8, तो A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से हमने निकाल लिया है A2, A3, A4 और A5। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5th वाला। हमें जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट करनी है, सेकंड दे रखी है, और हमें देखना है ये हमारा A1 है, ये हमारा A2, A3 हमें फाइंड आउट करना है, A4 फाइंड आउट करना है, A5 फाइंड आउट करना है, A6 हमें दे रखा है। तो चलिए सोल्व करते हैं, और सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो A1 हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है A2 और वो कितना है 38, दूसरा हमें दे रखा है A6, वो कितना है -22। यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म और एक D। उसके बाद में जो बाकी के टर्म्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा 9th टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे लगाते हैं A2 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे A2, और A2 क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो गई 2 होगी, तो A प्लस n हो गया 2 -1 इंटू D। तो A2 हमें कितना दे रखा है 38 इज इक्वल टू A प्लस D। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हम निकालेंगे A6,
और A6 हमारा क्या होगा A प्लस 6 माइनस का 1 इंटू डी, जो n की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या किया रखा है 6 रख दी। A6 हमें दे रखा है माइनस का 22 इज इक्वल टू A प्लस 5D, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम सोल्व करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे समीकरण एक व समीकरण दो से। समीकरण एक व दो से क्या होगा हमारे पास में, देखो एक और दो को हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22 और a प्लस d, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है प्लस का। अब हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का। जो प्लस का उसको माइनस का कर देंगे, जो माइनस का उसको प्लस का कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, उसको काट दो। कट क्या रहा है यहाँ पे, देखो a से a कट रहा है, इसको काट दिया। अब इन दोनों में से ये माइनस हो रहा है, 5d में से d माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4d। और ये दोनों माइनस के हो गए, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 0 1 यहाँ पे 3 और 2 5 और 6। तो d इज इक्वल टू, ये माइनस का होगा, d इज इक्वल टू माइनस का 60/4। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, तो ऐसे कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम 4 1 जा 4, यहाँ पे देगा 2 और 4 5 जा 2, ये हमारा हो गया माइनस का 15। d आ गया। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो निकालना है a। तो a हम निकालेंगे तो इस d की वैल्यू को उठा के रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा, देखो a प्लस माइनस का 15, ये d की वैल्यू होगी माइनस इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 प्लस 50, a इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे तो 3 और 5, यानी a जो हमारे पास में आ गया वो आ गया 53। अब हमारे पास a और d दोनों आ गए, तो अब हम निकालेंगे क्या a3 a4 और a5। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं a3, और a3 हम कैसे निकालेंगे, a3 होता है a प्लस 2d, यही फॉर्मूला है। अब देखो a3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2d। a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना दे रखा है माइनस का 50। अब इसको सोल्व करेंगे तो 53 माइनस का 30, ये हो जाएगा कितना 23, ये भी किसका प्लस का। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, a3 हमारे पास में आ गया 23। अब हम आगे निकालते हैं कौन सा a4, और a4 के लिए हमारे पास में क्या है, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d होगा। अब ये हमारे पास में हो गया, तो हम यहाँ पे देखो a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 50, इसको इंटू कर दिया, d की वैल्यू रख दी। अब देखो आगे हम 53 में से माइनस करेंगे 45, तो हमारा आ जाएगा आंसर 8। तो a4 हमारे पास में क्या आ गया, a4 हमारे पास में आ गया 8। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं a5, और a5 हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। और a5 हम निकालेंगे तो a5 हमारा क्या होगा, देखो a5 को हम क्या नोट कर सकते हैं, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो a वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 50, ये हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व करोगे तो 53 प्लस ये जो होगा 15 4 जा होता है 60, और ये माइनस का 60 होगा, तो ये हमारा 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 7, यानी कि हमारे पास में a5 कितना आ गया माइनस का 7, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, a3 a4 और a5 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए, और अपना जो लक्ष्य है 100 ऑफ 100 मार्क्स पाने का, उसकी ओर बढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।